आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं तथा ऋतुएं कैसे बदलती हैं। दोस्तों, आप अपने रोज की दिनचर्या में कई ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिनका जवाब कई लोगों को ज्ञात नहीं होता। दिन और रात का ये समय हमारी पूरी दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रात के समय सब लोग सो जाते हैं और दिन के समय सब काम करते हैं। लेकिन सब कुछ ये परफेक्ट कैसे हो रहा है? आखिर पहले दिन और दिन के बाद रात कैसे होती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले 3 दिन हो जाए और फिर 3 रातें हो जाएं? दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? हर साल मौसम के अंदर बिल्कुल ठीक समय में सब कुछ कैसे होता है? सर्दी, गर्मी, वर्षा की ऋतु समय पर कैसे आती है? और दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर ऐसे भी कई जगहें मौजूद हैं जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात ही रहती है। आज इस समय में जितने भी सवाल आपके दिमाग में चक्कर लगा रहे हैं, उनका जवाब बड़ी सरलता से आपको समझाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक काम करना है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा इंटरेस्टिंग और अच्छे नॉलेज वाली वीडियो ही मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दिन रात ये कैसे बनते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वेरी इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर एक गोले के रूप में लटकी हुई है। और पृथ्वी गिरती क्यों नहीं, लटकी क्यों है, इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड है, इन स्क्रीन में लगा दिया है। आप उसे इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लेना। दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो दूर से सूरज की गुरुत्वाकर्षण से बंधी रहकर सूरज का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। जो भी उजाला पृथ्वी पर आता है वो सूरज की ओर से ही आता है। इसीलिए तो सूरज को पृथ्वी पर लोक देवता का दर्जा भी दिया जाता है। इसी सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। और जो भी पेड़ पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं वो सब सूरज की ही देन है। अगर सूरज नहीं होता तो आज जो हम पानी पीते हैं वो भी नहीं मिलता, क्योंकि सूरज की गर्मी के बगैर ये पानी बर्फ के रूप में जम जाता। फिर आप जीवन की कल्पना तो छोड़ ही दीजिए। अगर ये कहा जाए कि हम सूरज पर ही जीवित हैं तो ये कोई असत्य बात नहीं होगी, ये बिल्कुल सत्य है। आपको पता होगा कि सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और यह एक परफेक्ट दूरी है जहां पर सब कुछ सही सलामत रहता है। आप इसे हम इंसानों का भाग्य ही कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी के नज़दीक है। इस वजह से वहां पर जीवन का वातावरण नष्ट हो गया है। और मंगल पृथ्वी की तुलना में सूरज से ज़्यादा दूर है, इसीलिए वहां का वातावरण ठंडा रहता है। और दोस्तों, अब हम अपने मेन सवाल पर आते हैं कि दिन रात बनते कैसे हैं। तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब है कि पृथ्वी का जो आधा भाग सूरज की ओर होता है वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उस साइड दिन रहता है। और जो भाग सूरज के विपरीत दिशा में होता है उस पर सूरज का प्रकाश नहीं जा पाता। इस वजह से उस वाले भाग में अंधेरा छाया रहता है, यानी वहाँ पे रात होती है। अब दूसरा जो इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन क्यों होता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष धुरी पर घूमती है, अगर साइंस के लैंग्वेज में कहें तो इसे परिभ्रमण काल कहा जाता है। और अपनी खुद की धुरी पर एक राउंड पूरा करने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इस 24 घंटे के समय अंतराल में पृथ्वी का कोई भी एक भाग हमेशा सूरज की ओर से गुजर रहा होता है। इस कारण सूरज की रोशनी जिस भाग में पड़ती है इस वजह से दिन रहता है, और पृथ्वी का भाग जो पीछे का साइड में रह जाता है वो भाग अंधेरे में होने के कारण यहाँ पर रात होती है। ये कुछ इस तरह कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार परिभ्रमण के चक्कर में लगभग आधे समय के लिए दिन होता है और आधे समय के लिए रात है। तब दूसरा चक्कर आरंभ हो जाता है, और इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात रहती है। 24 घंटे के एक दिन रात को साधारण बोलचाल की भाषा में एक दिन कहा जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं जो आपको एक बात बता रही हूँ
उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। यदि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मार्ग पर लंबवत मतलब कि सीधा होता है, तो पृथ्वी पर ये प्रत्येक स्थान पर दिन रात बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा के साथ 66/2 डिग्री का कोण बनाए रखता है और पूरे साल में परिक्रमण में झुकाव इस प्रकार रहता है। अब इस वजह से होता है कि 21 जून को उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुकाव होता है। इस वजह से जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है और इसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। और 22 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की सबसे अधिक ओर झुका रहता है, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटे होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का सूर्य के प्रति झुकाव एक समान होता है। इसका परिणाम ये होता है कि दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अब बात आती है कि पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों की, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया है कि 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों में रहती है। उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से 23 सितंबर तक लगातार सूर्य के सामने रहता है और दक्षिण ध्रुव 23 सितंबर से 21 मार्च तक विषुवत व्रत पर दिन रात वर्ष भर समान होते हैं और मौसम भी वर्ष भर एक जैसा ही रहता है। अब बात आती है आखिर पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलती है और साल में आखिर कैसे वर्षा सर्दी गर्मी का मौसम आता है। इस सवाल का जवाब छुपा है पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर काटने के एक राउंड में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा एक वर्ष में पूरा करती है, यानी एक चक्कर पूरा करने में 365 दिनों का समय लग जाता है। इसे ही एक साल कहा जाता है, यानी कि एक वर्ष कहा जाता है। इस परिक्रमण में अक्ष का झुकाव सदा अपने समानता रहता है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत व्रत पर लंबवत चमकता है और 21 जून को 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क व्रत पर सीधा चमकता है। 23 सितंबर को विषुवत व्रत पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। 22 सितंबर को 23.5 दक्षिण में मकर व्रत पर। इसका परिक्रमण ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध में मार्च में वसंत ऋतु होती है, जून में ग्रीष्म ऋतु, सितंबर में शरद ऋतु और दिसंबर में शीत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं इसके विपरीत होती हैं। गर्मी के मौसम में दिन लंबे होते हैं और रात समय में छोटी होती हैं। सर्दी के ऋतु में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। और बसंत शरद ऋतु में दिन रात बराबर होते हैं और मौसम सुहावना होता है। दोपहर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, परंतु प्रातः और साय के समय किरणें तिरछी होती हैं। यही कारण है कि दोपहर को हमारी छाया छोटी होती है, परंतु सवेरे और शाम के समय बड़ी होती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य दोपहर के समय शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक लंबवत होता है। अतः ग्रीष्म ऋतु में साये छोटे होते हैं और शीत ऋतु में लंबे होते हैं। और दोस्तों, एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि सूर्योदय के समय गर्मी हल्की होती है और ज्यों-ज्यों सूर्य आकाश में ऊपर उठता है, गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर के समय सूर्य अधिक ऊंचाई पर आ चुका होता है और फिर ढलने लगता है, परंतु गर्मी अभी 2 घंटे बढ़ती जाती है। कारण ये है कि सवेरे से दोपहर तक धूप की बहुत सी गर्मी पृथ्वी में एकत्रित हो चुकी होती है और दोपहर के पश्चात भी सूर्य अभी 2 घंटे लगभग सीधा ही चमकता रहता है, जिससे और अधिक गर्मी बढ़ती जाती है। फिर सूर्य और अधिक ढल जाता है, तब धूप में बहुत कम गर्मी रह जाती है। इस समय इसी सायंकाल को मौसम ठंडा हो जाता है और रात को भी आधी रात के पश्चात आधी रात की अपेक्षा अधिक सर्दी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ऋतु के विषय में होता है। हमारे यहाँ जून में सबसे अधिक गर्मी न होकर जुलाई के मंथ में अधिक गर्मी होती है और शीतकाल में दिसंबर की अपेक्षा जनवरी में अधिक ठंडी पड़ती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि हमारी पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलता है। और दोस्तों, आपको इन सारे मौसम में सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।